दोस्तों अगर आप ऑप्शंस में रेगुलर बेसिस पे पैसा कमाना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, इजी वे में कम रिस्क के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में ऑप्शंस किस तरीके से करना है वो तो समझाऊंगा ही, साथ में एक इंडिकेटर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। वो इंडिकेटर आपको क्लियर सिग्नल देगा कि कब आपको ऑप्शंस का ट्रेड लेना है, कैसे लेना है वो बताएंगे, कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको टारगेट लेना है, कब आपको पार्शली प्रॉफिट्स बुक करने हैं। ये सारी क्लैरिफिकेशन आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है, जिन व्यूअर्स, जिन हमारे सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है कि हम मार्केट से पैसा नहीं कमाते, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए हम ये करते हैं, तो मैं आपको 1 साल की स्टेटमेंट अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग की दिखा रहा हूं, उसका प्रॉफिट लॉस देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद अब आपकी इच्छा है कि वीडियो को कंप्लीट देख के समझना है स्ट्रेटेजी को तो समझिए, अदरवाइज वीडियो को आप बंद करके जा सकते हैं। अगर समझना है तो प्रॉपर समझिए, अच्छे से समझिए, नहीं समझना है तो यहीं बंद करिए। तो चलिए स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम इंडिकेटर के सिग्नल्स पिक करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में समझने वाले कि कौन सी स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस कैसे प्ले करेंगे वो समझा देता हूं, फिर एंड में इंडिकेटर्स को कैसे पिक करना है, कैसे सिग्नल्स को पिक करना है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस का समझ लीजिए। देखिए ऑप्शंस के अंदर एक स्ट्रेटेजी है, बड़ी फेमस है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको बोर्ड पर, आपको समझ में आएगा। बाकी आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूं, वहां भी मैंने इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से मतलब स्पेसिफिक समझाया है, इंडिविजुअली समझाया है, वहां जाके भी देख सकते हैं। बोर्ड पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको क्लैरिटी रहेगी। अब देखिए हमें करना क्या है, ऑप्शंस के अंदर ना एक सेगमेंट होता है स्ट्रेटेजी का, बड़ा फेमस है, जिसको कहते हैं स्प्रेड्स। देखिए स्प्रेड्स, और वो भी हम काम करने वाले क्रेडिट स्प्रेड्स पर, हम काम करने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड्स पर। तो एक बार वो दिखाता हूं मैं आपको, क्रेडिट स्प्रेड्स किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड्स, ठीक है। हम क्रेडिट स्प्रेड्स की दोस्तों बात कर रहे हैं। अब ये स्प्रेड किस तरीके से काम करते हैं, अब इसको आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से आप इससे पैसा बना सकते हो। अब इंडिकेटर के सिग्नल्स कैसे पिक करने हैं वो भी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। क्रेडिट स्प्रेड्स होते क्या है, एक होते हैं डेबिट स्प्रेड, एक होते हैं क्रेडिट स्प्रेड। जो मैं चीज फॉलो करता हूं बहुत बार, उसको मैं फॉलो करता हूं क्रेडिट स्प्रेड को। अब इसमें होता क्या है, देखिए मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 18,500 का, ठीक है। निफ्टी चल रहा है 18,500 का और आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के अंदर 18,500 की एक पुट को सेल कर देंगे, एक पुट को सेल कर देंगे। बात समझ रहे हैं, 18,500 की एक पुट को हम सेल कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप पुट सेल करोगे तो आपको एक प्रीमियम यहां पर दिख रहा होगा, वो प्रीमियम आपको मिलता है। अब मान लेते हैं वो प्रीमियम था 80 रुपीज का, 80 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा जब आप पुट को सेल करोगे। ऑप्शंस में क्या होता है, जब आप सेल करते हो यानी राइट करते हो तो जो प्रीमियम होता है वो आपको मिलता है, लेकिन जब आप बाय करते हो तो वो प्रीमियम आपको देना पड़ता है। ये प्रीमियम मिलता कैसे, धीरे धीरे ये डिके होगा, धीरे धीरे कम होगा और वो आपको प्रॉफिट में शो होता हुआ दिखाई देगा। आप कभी भी इसको एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी एक्सपायरी तक होल्ड करने की बाउंडेशंस नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए 80 रुपये मिला। अब आप क्या करोगे, एक नीचे का स्ट्राइक का, नीचे की स्ट्राइक का प्रोटेक्शन के लिए 18,400 या 18,300 वटएवर एक पुट आप बाय कर लोगे, ठीक है। तो जब ये वाली पुट आप बाय करोगे तो इसका प्रीमियम इसके प्रीमियम से थोड़ा कम होगा। मान लेते हैं इसका प्रीमियम था 50 रुपये, 50 रुपीज, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच में 200 डिफरेंस आया 30 रुपीज का। तो 30 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ये 30 रुपीज आपको कब मिलेगा, या तो मार्केट 18,500 पर ही रहे, या मार्केट इससे ऊपर चले जाए तब भी आपको मिल जाएगा। और आपको लॉसेस कब आने स्टार्ट होंगे, 18,500 प्लस 30 रुपए आप इसे माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 18,470 के नीचे जाकर अगर मार्केट एक्सपायर्ड करता है तब आपको एक्चुअली एक्सपायरी पर लॉस होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो ऑप्शन का जो ये क्रेडिट स्प्रेड है इसका बेनिफिट यही रहता है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं, देखिए मार्केट के अंदर क्या होना है। अब देखिए अगर हम बुलिश वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो पिक करें
तो इस सिनेरियो में मार्केट अगर अप जाती है तो भी आपको प्रॉफिट, यानी 33% चांसेस है। मार्केट अप गए तो आपको प्रॉफिट आएगा। मार्केट साइडवेज रहती है तब भी 33% चांसेस है आप प्रॉफिट में रहोगे। और मार्केट अगर डाउन जाती है तो आपको लॉस होगा। अब इसको -33% कर लीजिए, यानी दो तरफ तो आपको प्रॉफिट आने ही वाला है, यानी 66% की प्रोबेबिलिटी रहती है आप मार्केट से पैसा कमाओगे। साथ में इस प्रोबेबिलिटी को हम और बढ़ा देंगे, हम 80% तक ले आएंगे, क्योंकि हम एक इंडिकेटर और इंप्लीमेंट करेंगे जो आपको डाउन होने से बचाएगा। मार्केट डाउन होने से पहले आपको इंडिकेट कर देगा और आप पहले ही बाहर हो सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड का एक बेनिफिट और होता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो टाइम जो है वो डिके हो रहा है। तो ये दोस्तों बेनिफिट मिलता है क्रेडिट स्प्रेड के अंदर। काफी लोग कहेंगे ये तो बहुत महंगा होता है और इसको बनाने के लिए तो ऑप्शन सेलिंग के लिए तो हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, 2 लाख चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल मिथ है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप तरीका ढूंढ सकते हो, आपको बहुत तरीका मिल जाएंगे। ये जो तरीका बता रहा हूं ये काम हो जाता है 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में आप एक स्प्रेड बना सकते हो, क्रेडिट का स्प्रेड बना सकते हो, क्योंकि आपने नेकेड सेल नहीं करा है। सेल करने के साथ आप बाय भी करोगे, इस वजह से आप 30,000 रुपये में काम कर पाओगे, आपका मार्जिन बहुत कम लगता है। तो दैट वाई रीजन आप ये काम कर सकते हैं बड़ा इजीली। अब मुझे उम्मीद है क्रेडिट स्प्रेड आपको इस तरीके से समझ में आ गया। एक बार मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको करना है। तो यहां पर देखिए मैं ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पर आता हूं और यहां पर देखिए ऑप्स्ट्रा में हम आगे हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आया हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पर जाकर के इस तरीके के स्ट्रैटेजीज बनाकर देख सकते हैं फ्री में। यहाँ पर देखिए निफ्टी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब ऑप्शन चैन हमने खोल ली है और ऑप्शन चैन हम दोस्तों लेने वाले हैं 1 जून की, जो अभी हमारी रिसेंटली की एक्सपायरी है। ठीक है, अब इस ऑप्शन चैन में आप देखिए निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, 18,500 का निफ्टी चल रहा है। अगर मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर मुझे सिग्नल मिलता है ऊपर जाने का, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से स्प्रेड बनाऊंगा। आपको पुट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 18,500 की यहाँ पर देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दूंगा। देखिए मैंने सेल करा है तो 85 रुपीज मुझे यहाँ मिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक स्ट्राइक प्राइस या इससे एक नीचे भी रख सकते हैं। मान लेते हैं 50 वाली में बाय कर लेता हूँ, 50 वाली, ये वाली दोस्तों मैंने बाय कर ली। ठीक है, अब देखिए क्या बना, जब मैंने ये दोनों काम कर लिए तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रैटेजी आपको बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरीके की। अब ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये प्रॉफिट वाला एरिया है, यानी मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट आपको यहाँ भी आना है, थोड़ा और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तो एक्सपायरी पे तो आपको ये मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए आपको नेट क्रेडिट यहाँ पर दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेड वाला जो जोन है ये लॉस वाला जोन है, यहाँ लॉस होगा। लेवल्स आपको दिख रहे हैं, किस किस लेवल पे आपको प्रॉफिट होगा, किस किस लेवल पे आपको लॉसेस होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने में यहाँ बता रहा है कि 23,000 रुपये लगेंगे, तो मोटा मोटा 30,000 मान लीजिए। यहाँ पर नेट क्रेडिट आपको कितने मिलने वाला है, 1750 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट आ सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस कितना है, जो मैक्सिमम लॉस है वो देखिए ये दिख रहा है 3,250। अब आप कहेंगे भैया 3,250 तो बहुत लॉस है, यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो मेंटेन ही नहीं हुआ, अब क्या करें, आप तो बेकार की बातें कर रहे हो। कोई बेकार की बात नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। ये 3,250 हम पूरा नहीं लेने वाले इतनी जल्दी। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान क्या करना है, आपको अपने सिग्नल्स के ऊपर ध्यान करना है कि सिग्नल्स आपको क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में सिखाने वाला हूँ। फिलहाल आप समझिए कि स्प्रेड कैसे बनाना होता है। तो अगर बुलिश स्प्रेड बना रहे हैं तो पुट का इस्तेमाल करेंगे, पहले पुट को सेल करेंगे, फिर उसका छोटे वाला आप बाय करेंगे, ताकि बीच का जो डिफरेंस है वो आपको नेट क्रेडिट मिल जाए। राइट, अब ये जो नेट क्रेडिट है, अब ये देखिए आपको जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, ब्लू वाली लाइन जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी ब्लू लाइन धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर होती जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिक अपनी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको थीटा भी दिखाई देता है, ये 39 रुपीज का थीटा है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के आसपास आएगी आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, और अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से बुलिश भी हो जाती है तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट्स आएंगे, इंस्टेंट हम प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। और जो लॉसेस है वो भी लॉसेस आपको एकदम नहीं आने वाले, वो भी धीरे धीरे आएंगे, और एक्सपायरी पे यहाँ पर प्रॉपर लॉस आएगा। तो स्प्रेड का बेनिफिट यही होता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई तो पैसा बनेगा, नहीं गई तो भी बनेगा, अपोजिट गई तो नुकसान होगा। तो दो वे में तो हम प्रॉफिट में है, एक वे में हम लॉस में है। राइट,
तो ये तो हो गया बुलिश स्प्रेड। जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बेरिश स्प्रेड, जब आपका इंडिकेटर सिग्नल देगा कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, तब क्या करोगे? तो उसके लिए आपको बता देते हैं। अब आपको कॉल का इस्तेमाल करना है। कैसे कॉल का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन चेन में आओगे, करंट वीक की एक्सपायरी चूज करोगे, मतलब करंट वीक वाली कॉन्ट्रैक्ट आप चूज करोगे, उसके अंदर आप बनाओगे। दिन कितने ही बचे हो, 2 बचे हो, 3 बचे हो, 4 बचे हो, वटेवर आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद देखिए 18,500 की ही हमने क्या करा, ये जो कॉल था इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहां देखिए 90 रुपए का ये, तो 90 रुपए तो हमें मिले, बात समझ रहे हैं। 2 कॉन्ट्रैक्ट नीचे ये 44 रुपीज वाला हम बाय कर लेंगे, ठीक है। ये हमने बाय कर लिया, तो कुल मिला के कितने मिले? कुल मिला के वही 45 रुपए के आसपास का नेट क्रेडिट है। 90 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, 44 रुपए का देना पड़ेगा, 45 रुपए के आसपास आया। अब देखिए क्या स्ट्रेटेजी बनकर आई है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेवल्स पे ध्यान दीजिए निफ्टी के, 18,400, 18,200। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट आएगा। निफ्टी यहाँ से नीचे गिरता है तो प्रॉफिट आएगा। ये लेवल्स देखिए, है ना, डाउन तरफ जा रहे। निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हमें नुकसान होगा, और निफ्टी यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाएगा तो भी हमें बेनिफिट होगा। हमारी डायरेक्शन में चले जाए, वहीं की वहीं रुका रह जाए तो प्रॉफिट आना है। अगर हमारे अगेंस्ट गया तो नुकसान होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बनता है, यहाँ पर देखिए मैक्स लॉस कितना है, 2690, मैक्स प्रॉफिट कितना है, 2310। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो उस वाली स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा बेटर हुआ। कई बार ऐसा होगा कि कॉल साइड ज्यादा एडवांटेज में रहोगे, पुट साइड थोड़ा कम एडवांटेज में रहोगे, लेकिन ऑल ओवर आपको अपना एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देना है, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब यहाँ पर देखिए स्प्रेड बन गया आपका कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आपका पैसा बनेगा, ये क्लैरिटी है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस स्प्रेड को बनाने में कितना पैसा लगेगा, इसमें तो 23,000 बता रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपए के आसपास में आप ये स्प्रेड बना पाओगे। अब इस स्प्रेड का एक बेनिफिट और है, बहुत सारे बेनिफिट आपने सुने, क्योंकि ये ओवरनाइट आपको रखना पड़ेगा, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब ओवरनाइट रखने में ऑप्शन सेलिंग के अंदर पता क्या होता है कि मार्केट अगर आपके बहुत ज्यादा अगेंस्ट खुली तो अनलिमिटेड नुकसान होता है। ऑप्शन सेलिंग में होता है ना, लेकिन जब आप स्प्रेड बना देते हो, ये जो स्प्रेड बने हैं इसका मैक्सिमम लॉस डिसाइडेड है। ये आप देख रहे हो ना 2627 रुपए, मार्केट कितना ही नीचे चले जाए, 10% का सर्किट लगा दे, मार्केट खत्म हो जाए, मार्केट जीरो हो जाए, आपका मैक्सिमम लॉस जो यहाँ दिख रहा है ना, बस वही है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सेलिंग का बेनिफिट उठा रहे हो, साथ में इसका भी बेनिफिट उठा रहे हो, ये बहुत जबरदस्त एडवांटेज है जो आपको मिलता है ट्रेडिंग में। तो बात समझ रहे, इतना ही सिंपल है। आपको स्प्रेड बनाने में आपको दोनों चीज समझ में आ गई कि जब मार्केट नीचे गिरने का आपको सिग्नल मिले तब आपको क्या करना है, कॉल साइड के स्प्रेड बनाने हैं। जब आपको लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट साइड के स्प्रेड बनाने हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर सिनेरियो उल्टा हो जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर ये पढ़ते हैं भाई खरीदना है तब है, कॉल को तब खरीदो जब मार्केट ऊपर जाने वाली है, पुट को तब खरीदो जब मार्केट नीचे जाने वाली है। तो माय फ्रेंड्स, ये जो है सेलिंग है, यहाँ सिनेरियो उल्टा हो गया, घूम गया। अब आपको जब मार्केट गिरने वाली है तब कॉल को बेचना है, और जब मार्केट बढ़ने वाली है पुट को बेचना है, क्योंकि यहाँ हम सेल कर रहे हैं, बाय नहीं कर रहे। दैट्स इट। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपको स्प्रेड समझ में आ जाएगा। अगर और कंफ्यूजन रहेगी तो आई बटन पे एक वीडियो और दे रहा हूं जिसमें स्प्रेड्स के बारे में मैंने और खुल के बताया है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। अब ये समझिए कि कब आपको बाय वाला बनाना है यानी बुलिश वाला स्प्रेड बनाना है, और कब आपको सेलिंग वाला स्प्रेड बनाना है, कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेना है, ये प्योरली इंडिकेटर आपको बताएगा, वो आपको सिखा देता हूं। चलिए चलते हैं और उसको क्लियरली समझते हैं और सीखते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अब इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हम एक इंडिकेटर लगाएंगे। अब इस इंडिकेटर का एक फीचर है जो काफी ब्रोकर्स तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर्स हो सकता है जो प्रोवाइड नहीं कराते। अगर आप उन ब्रोकर में से जो प्रोवाइड नहीं कराते तो मेरा सजेशन ये है कि मैं 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उनमें से किसी भी एक लिंक पर जाकर के अपना अकाउंट ओपन कराइए, और वहां पर ये इंडिकेटर का जो फीचर है आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। अब मैं समझा देता हूं कौन सा इंडिकेटर है, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। अब इसका आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको स्प्रेड बनाना है वो मैंने सिखा दिया। अब एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्या होगा वो समझिए। अब यहां पर देखिए क्या है कि मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लिया है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लिया है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1 डे का टाइम फ्रेम लेना है, उसके ऊपर लगाना है।
अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये मैं FX वाला जो सिंबल है इस पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स आ गया है। अब इस इंडिकेटर के अंदर मैं एक इंडिकेटर सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है MACD। MACD अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ सीख लीजिए, आपके काम आएगा। 5 मिनट वीडियो को एक्स्ट्रा देंगे, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। 5 मिनट आपका समय जरूर लूंगा लेकिन इसकी वैल्यू आपको 100% दूंगा। वैल्यू अगर नहीं मिली तो बोलेगा जी हमारे 5 मिनट आपने वेस्ट करा दिए लाइफ के। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप इसके अंदर कुछ ना कुछ सीख करके जाए। चलिए अब मैंने MACD यहाँ पर लगा लिया। MACD लगाने के बाद देखिए क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। मैं जिस फीचर्स की बात कर रहा हूँ वो फीचर है ये हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है MACD के अंदर, ध्यान दीजिए। MACD के अंदर दो तो आपको लाइन दिख रही है, ये 2 लाइन्स दिख रही है, साथ में ये हिस्टोग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम भी कई बार आपको डार्क कलर का दिख रहा है, कई बार ये फीके कलर का दिख रहा है। यहाँ डार्क है, यहाँ फीका कलर है। अगर इस तरीके का इंडिकेटर आपका ब्रोकर दे रहा है तो कोई ब्रोकर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरीके का MACD चाहिए जहां पर ये डार्क हो रहा है, जहां पर ये फीका हो रहा है, जहां पर डार्क और फीका हो रहा है। ये अगर कर सकते हो तो ही आपको रिलायबल रहेगा ट्रेड करना। साथ में 2 लाइंस तो आपको दिख ही रही है। थोड़ा सा मैं जाकर के इसके कलर्स कॉम्बिनेशंस, कलर्स थोड़े सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम स्टाइल्स में जाते हैं। हमारी 2 लाइन थी MACD की, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डार्क और इसको भी हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा और क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब MACD के अंदर देखिए आपको किस चीज पे फोकस करना है। देखिए इतना सिंपल इंडिकेटर है, इतना पावरफुल इंडिकेटर है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी ताकत क्या है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इस इंडिकेटर में क्या है, आप ध्यान दीजिए, जब ये ब्लू वाली लाइन इस ऑरेंज वाली लाइन से ऊपर है तो मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये है बुलिश सिग्नल। तो जब ये ब्लू वाली लाइन ऊपर जा रही है यहां से लेकर यहां तक, देखिए अब ये क्रॉस करके नीचे आ गई ना, जब ये यहां से लेकर यहां तक बुलिश है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर बाइंग के लिए सोचेंगे। लेकिन कब सोचेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारे लिए क्या है, बुलिश, ये एरिया हमारे लिए बुलिश है। और बेरिश कौन सा एरिया था, बेरिश दोस्तों ये वाला एरिया था जब ब्लू लाइन इसके नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल पर नीचे आ गई थी, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो ये हमारे लिए क्या है, बेरिश, यानी मार्केट में यहाँ पर वीकनेस है। अब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर बेरिश हो रहा है, कहां पर बुलिश हो रहा है। अब बारी आती है दोस्तों हिस्टोग्राम की। अब आपको देखना है हिस्टोग्राम, पहले आपको देखना है ये, अगर ये बुलिश है उसके बाद आपको देखना है हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम आपके कलर्ड है, फीके नहीं है, यहां पर आपको ध्यान देना है हिस्टोग्राम आपके कलर्ड होने चाहिए। जैसे कि देखिए यहां से लेकर यहां तक जो हिस्टोग्राम थे वो कलर्ड थे, और यहां से लेकर यहां तक जो हिस्टोग्राम थे वो क्या थे, फीके थे, यानी फेडेड थे। तो यहाँ जो फेड वाले हिस्टोग्राम है इसको इग्नोर करिए और ये वाले हैं इनको पकड़ के रखिए। अगर आपकी लाइनें बुलिश जोन में हैं, साथ में हिस्टोग्राम आपके कलर्ड है, तो ही आप मार्केट में बुलिश ट्रेड डालेंगे। जो पुट वाला स्प्रेड मैंने बताया था वो पुट वाला स्प्रेड यहां बनेगा, पुट वाला स्प्रेड यहां बनेगा, जो पुट के साथ हमने स्प्रेड बनाया था, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट बेरिश है और आपके हिस्टोग्राम आपके कलर्ड है, यहां पर देखिए कलर्ड हिस्टोग्राम भी बन गए हैं। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहां पर ट्रेड डालेंगे, कौन से वाला, आप यहां ट्रेड डालेंगे कॉल वाला, कॉल का जो स्प्रेड था, यानी बेरिश स्प्रेड जो कॉल के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया था, ठीक है। ये हो गया बेरिश स्प्रेड, ये हो गया बुलिश स्प्रेड। इस तरीके से आपको मार्केट के अंदर स्प्रेड बनाना है और आपको एंट्री लेनी है। अब एंट्री लेने के बाद आप सबसे पहले हिस्टोग्राम देखिए, ये हमने करा क्यों ऐसा, जब ये कलर्ड हिस्टोग्राम बना है मार्केट देखिए स्ट्रांगली ऊपर गया है। जब ये फेडेड हो गया था, देखिए यहां से लेकर यहां तक, अब यहां पर देखिए मार्केट भी यहां पर थोड़ा सा वीक हो गया था। बात समझ रहे हैं। तो फेडेड होने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइनों के बीच में गैप्स कम हो रहे हैं, यानी मार्केट बुलिश तो है लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है। तो हमें करेक्शन भी नहीं चाहिए, हम तो डायरेक्ट बुलिश जोन में मार्केट में एंटर करेंगे और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए मार्केट में ये जब कलर्ड थे तब तो मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरा,
लेकिन जब ये फेडेड हो गया, यहाँ पर फेडेड हो गया, यहाँ पर देखिए मार्केट रुका रहेगा, नीचे नहीं गिरा, तो इसलिए हमें कलर्ड वाले भी चाहिए, लाइंस भी बुलिश और बेरिश चाहिए, ये कलर्ड वाले चाहिए, तब जाके मार्केट में हम ट्रेड डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं किस तरीके से, अब एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या देखना है, आपकी ये जो लाइन है ये बुलिश होनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन आपको बुलिश मिल गई, ठीक है, फर्स्ट ये बुलिश मिल गई, आपको हिस्टोग्राम कलर्ड मिल गए, तो आप यहां कहीं पर जाकर के एंट्री लोगे अपने ट्रेड की, जिसमें आप एक बुलिश वाला स्प्रेड बना दोगे। बुलिश वाला स्प्रेड कैसे बनता है, पुट के कॉम्बिनेशन के साथ, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, पुट के कॉम्बिनेशन के साथ आप बना सकते हो, राइट। जब ये बन गया, आपको कभी भी देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिस्टोग्राम लगातार आपके कलर्ड बने 7 डेज तक, यानी 1 डे का टाइम फ्रेम है, यानी 7 दिन तक मार्केट लगातार ऊपर गई, तो आपका स्प्रेड तो 4 या 5 दिन के अंदर प्रॉफिट दे देता, फुल प्रॉफिट दे देता 100%, और आप ट्रेड से बाहर निकल चुके होते, बस खत्म थी, टेंशन ही खत्म थी, आप अगले स्प्रेड में एंटर हो सकते थे। लेकिन अगर कोई स्प्रेड आपका चल रहा है जिसका आपको 100% प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, और कभी भी ये हिस्टोग्राम अगर फीके पड़ गया, अगर ये देखिए फेडेड पड़ गया, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है या थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, आप या तो थोड़े से लॉस में बाहर हो जाओगे या थोड़े से प्रॉफिट में बाहर हो जाओगे, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम ये प्रॉफिट देगा। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो तो जितना समय आप मार्केट में बिताते हो उसका टाइम डिके होता है, और क्रेडिट भी आपको मिलता रहता है, चाहे मार्केट वहीं की वहीं रुकी रहे। मान लेते हैं ये 3 दिन पहले आपने कोई स्प्रेड यहां बनाया होता, और 1 2 3 4 चौथे दिन भी मार्केट वहीं की वहीं रुकी रह गई है, तब भी आप कुछ ना कुछ मार्केट से लेके गए। तो यही दोस्तों रीजन है कि आप मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड से इजीली पैसा कमा पाते हो। इसी तरीके से जब ये फीके पड़ने के बाद वापस आपको सिग्नल दे, ये कलर्ड होने स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर देखिए कलर्ड होना स्टार्ट हो गया, वापस एंटर करिए, वापस 3-4 दिन में आपको पूरा का पूरा स्प्रेड बेनिफिट दे जाएगा, पूरा स्प्रेड, क्योंकि आपको वीकली एक्सपायरी पे काम करना है। अगर ये मान लेते हैं आपको फ्राइडे को मिला होता, मंडे को मिला होता, 4 दिन बाद आपकी एक्सपायरी होनी थी, आपको पूरा पैसा मिल गया ना, टेंशन खत्म। और अगर ये बीच में कहीं फेड हो गया, तो जो भी पैसा आपको करंट स्प्रेड में मिल रहा है उसको लीजिए, बुक करिए और एग्जिट करिए। यही दोस्तों आपको करना है, और मार्केट से आप रेगुलर डेली बेसिस पे भी, आप मैं कह सकता हूं जब भी आप मार्केट में पैसा बनाने की सोच रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए, आप वीकली बेसिस पे पैसा बनाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन गया, ठीक है, आपको देखना है मार्केट यहाँ पर बेरिश हो गया, ये लाइन हमारी फेवर में आ गई, फेवर में आ गई, उसके बाद हिस्टोग्राम पे नजर डालिए, हिस्टोग्राम कलर्ड बन गए, यहाँ देखिए कैंडल कलर्ड मिल गई। अब यहाँ पर जाकर के आप स्प्रेड बनाइए बेरिश वाला स्प्रेड क्रिएट कर लीजिए। बेरिश वाला स्प्रेड कैसे बनता है, कॉल के कॉम्बिनेशन से, कॉल का कॉम्बिनेशन चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपका एक्सपायरी हो गया, पूरा प्रॉफिट आ गया, कैप्चर करिए, घर बैठिए आराम से एंजॉय करिए प्रॉफिट को। लेकिन अगर स्प्रेड की एक्सपायरी से पहले अगर कोई फीका आपको यहाँ पर फेडेड, अगर आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए उसी टाइम। अगर थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करिए, अगर थोड़ा लॉस आ रहा है उसको बुक करिए। जब आप ये करेंगे तो आपको इजीली प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स भी आपको बीच बीच में आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक लॉट पे काम करने के लिए 30,000 रुपये में स्प्रेड्स बन जाते हैं, जिसमें आपको 2 से लेकर 3,000 रुपये तक मिल जाता है एक हफ्ते के अंदर। और अगर ये क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 4-5 लॉट्स में 1-1.5 लाख रुपए में काम कर पाएंगे। और जब ये काम करेंगे तो एक हफ्ते का आप मानिए 10 से 15,000 रुपये हो जाता है, तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है और रिस्क बहुत कम है, राइट। तो इस तरीके से आप स्प्रेड्स में काम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको बहुत वेरियस सिग्नल्स आपको मिलेंगे, और आपको बहुत ही रेयर होगा कि आपको पूरा जो वो स्प्रेड का मैक्सिमम लॉस था वो लेके आप बाहर निकले, वो बहुत ही रेयर होगा। यहां पर देखिए एक सिग्नल मिला था, लाइन ऊपर आ गई थी, हिस्टोग्राम ग्रीन बन गए थे, मार्केट यहां पर ग्रीन थी। अगर आपने यहां कोई ट्रेड डाला होता तो यह फीका हिस्टोग्राम आपका बन गया था इधर कहीं, तो ये प्रॉपर आपका लॉस नहीं होता, आप आधे लॉस में कहीं ना कहीं बाहर हो जाते। तो ये इसका एडवांटेज है। इसी तरीके से आपको बहुत बार रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन अमूमन आप मार्केट से पैसा कमा के जाएंगे। बीच बीच में आपको छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत बार आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से एक सिग्नल हमें मिला है यहाँ पर, यहाँ देखिए आपको कलर्ड वाला हिस्टोग्राम मिला,
मार्केट हालांकि मूव नहीं कर रहा, थोड़े दिन बाद ये फेड वाला बन गया, अगर आप यहां भी प्रॉफिट बुक करके निकलते तो आपको बहुत कम नुकसान होता और आपको ये टाइम की वैल्यू मिल गई होती और आप उसका प्रॉफिट एंजॉय कर पाते। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर स्प्रेड्स और ये इंडिकेटर का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक फेड वाला हिस्टोग्राम आते ही बाहर निकलना है। दोनों सिनेरियो आपको समझा दिए किस तरीके से आपको काम करना है। अब इसके बाद भी अगर ऑप्शंस में पैसा नहीं कमा पा रहे तो भैया आप क्या कर सकते हैं। बहुत इजी वे मैंने आपको समझाया, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया। हालांकि मैं आपको अभी भी ये नहीं कह रहा कि ये जो वीडियो है इसको देखते ही आप डायरेक्ट ऑप्शंस मार्केट में कूदे। 2 महीना 3 महीना जिस तरीके से मैंने बताया है, अभी कुछ हफ्ते इसको ऑब्जर्व कर लो, देख लो, ये हिस्टोग्राम देख लो, वनडे के टाइम फ्रेम पे देख लो कि कब कलर्ड हो रहा है, कब फेडेड हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली करके पता लगते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी प्रॉब्लम देख लो, समझ लो, उससे आप झेलना सीख लो। मार्केट में झेलना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट में पैसा बनता है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको जरूर वैल्यू क्रिएट करेगी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। इससे आसान तरीका मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। छोड़िए डेल्टा न्यूट्रल, छोड़िए ये ग्रीक्स वगैरह, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें छोड़िए। सिंपल सा तरीका टेक्निकल फॉलो करते हैं ना और ऑप्शंस करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। इतना इजी वे में अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे तो कैसे बना पाओगे। तो ये दोस्तों आपके लिए था। उम्मीद करते हुए वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।